कितना भी क्रोध क्यों ना हो अर्जुन के प्रति, पर क्रोध कभी कभी प्रेम को मिटा नहीं सकता। यदि प्रेम है तो थोड़ी देर का कोप अवश्य होता है किसी निजी जन पर। ऐसे ही दुर्योधन के ऐसे ही अर्जुन के प्रति थोड़ा प्रणय कोप था द्रौपदी के हृदय में, पर प्रेम कहीं प्रगाढ़ था सव्यसाची के प्रति। मन भरकर श्रृंगार किया है द्रौपदी ने, दीपों से प्रज्वलित है महल, सुसज्जित है महल, सहस्त्र दीप जलाए हैं द्रौपदी ने। जब से प्रकट हुई तब से लेकर आज वो दिन आ रहा है जिस दिन मेरे जीवन के इस मरुस्थल में प्रेम की धारा बहेगी। और माया से सूचना मिली कि सुभद्रा अस्वस्थ है, आज सव्यसाची नहीं आ पाएंगे, सुभद्रा अस्वस्थ है। ये जो भी हंसा यहां पर बैठकर, उसे द्रौपदी की वार्ता सुनने का अधिकार नहीं है। मैं आपको कोई मनोरंजक गाथा नहीं सुना रहा। और बड़ी पीड़ा की बात है कि यह हंसी का स्वर किसी स्त्री का है। बड़ी पीड़ा की बात है कि यह हंसने का स्वर किसी स्त्री का है। नहीं आए सव्यसाची द्रौपदी के महल में। मन भी कितनी बार टूटे, कितनी बार मन भी पीड़ा कितनी बार झेले। ऐसा रचा है रचने वाले ने ये मानव का तन और मानव का मन कि बहुत बार देखा जाता है कि हमें पीड़ा का भी अभ्यास हो जाता है, फिर पीड़ा नहीं लगती। Sometime you become numb। प्रतिक्रिया नहीं होती फिर हृदय में, भला नहीं लगता, बुरा नहीं लगता। और ये कोई बड़ी स्वस्थ स्थिति नहीं है मन की। ये कोई बड़ी स्वस्थ स्थिति नहीं है मन की। When you give up, जब जीवन में आशा ना रहे, जीवन में निराशा हो, कोई बात नहीं, निराशा से आशा की ओर देखने की वृत्ति बनी रहे, चेष्टा हो, यह अच्छा है। निराशा हो चिंता नहीं, पर जीवन में आशा न रहे, फिर जीवन बोझ है। और बस द्रौपदी को लगा कि बस बोझ हो रहा है अब मेरा जीवन, क्या करूं इस जीवन को धारण करके, क्या करूं इस ऐसे जीवन को धारण करके। किसी प्रकार वो रात्रि व्यतीत की। एक बार तो मन किया कि युधिष्ठिर के या भीम के महल में चली जाऊं, नहीं तो नकुल सहदेव के साथ बैठकर कुछ चर्चा कर लूं। कल्पना करिएगा इस दृश्य की, द्रौपदी के महल में अर्जुन नहीं आए। जिन चारों भाइयों के महल में गई द्वार बंद था, क्योंकि किसी को अपेक्षा नहीं थी द्रौपदी के आने की। पंच पतियों की पत्नी, और वो पंचपति भी कौन? श्रेष्ठ पुरुष, देवताओं के जन्म से जन्मे, देवताओं के अंश से जन्मे वो श्रेष्ठ पुरुष, पांचों का द्वार बंद। और द्रौपदी महल के बरामदे में अकेली खड़ी, कोई नहीं निकट, महल में अकेली। क्या इसी प्रकार जाग कर रात्रि व्यतीत कर दूं? बाहर देखा, पूर्णिमा की रात्रि, चंद्रिका छिटक रही थी, असंख्य तारे। बस नभ मंडल की ओर मुख किए जाकर बैठ गई कृष्णा। और सहसा चंद्रमा चमके द्रौपदी के हाथ में पड़ी, उस मुद्रिका के उस रत्न में, उस नीलमणि में चंद्रमा चमके। नीलमणि, और नीलमणि में चंद्रमा का प्रतिबिंब। अब कृष्ण को याद ना करे तो क्या करे, कृष्ण स्मृति में ना आए तो कौन आए। फिर से वही कविता रट दी जो जन्म से रटती आ रही थी। और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी,
नाम